गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास, इससे संबंधित दोस्तों ये आपका चौथा पार्ट है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के उपस्थित होता हूँ मैं, जो कि अधिकतर एग्जाम में या तो पूछे गए होते हैं या आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बीपीएससी जो आपका TRE 3.0 है, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस जो आपका री एग्ज़ाम होना है, और पीसीएस की एग्ज़ाम क्या जो कि आपका मार्च में ही प्रस्तावित है, इन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया और 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो गया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और चैनल को मोनेटाइज करने में मदद करें। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके पामरस्टन। कौन थे? पामरस्टन थे। जबकि विंस्टन चर्चिल जो है दोस्तों, ये दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जबकि जो आपके इटली प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्लीमेंट इटली, ये आपके स्वतंत्रता के समय जो है, भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो है स्वतंत्रता के समय कौन थे? क्लीमेंट इटली। ठीक है, क्लीमेंट इटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 1928 ईस्वी में। कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। क्वेश्चन नंबर 3। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1927 ईस्वी में, ठीक है, मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका की प्रकाशन किया था। अब क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो है संपादक कौन थे या प्रकाशन कौन करते थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब किया था? 1927 में। किस भाषा में था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भाषा में था? तो ये था मराठी भाषा में, ये याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो थे एमजी रानाडे। कौन थे? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड मैकाले, जो कि इनका 1835 का जो शिक्षा पत्र था, इन्होंने अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की थी। उन्होंने कहा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा हो जाता है, उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय साहित्य जो है यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में जितनी भी साहित्यिक ग्रंथ हैं वो यूरोप के एक अलमारी के लायक भी नहीं है। इतनी पुस्तकें हमारे लंदन में वहाँ पर हैं। उस समय दोस्तों ये कार्यकाल था विलियम बेंटिक जी का था। ठीक है, 1835 में, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे दोस्तों आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिंसवरी से, ठीक है, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समिति, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। इसका जो उद्देश्य था देशभक्तों को तैयार करना, स्वतंत्रता
की लड़ाई में, ठीक है, देशभक्तों को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 8, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती दल का जो गठन किया था दोस्तों, ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930-31 में लाल कुर्ती दल का गठन किया था। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना, और गांधी जी द्वारा जो चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को यह शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसका क्या करना था, लाल कुर्ती दल ने उसका समर्थन किया। और दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के रूप में भी इनको जाना जाता था। पहले विदेशी थे दोस्तों जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। अगर बात किया जाए प्रथम भारतीय महिला की, तो प्रथम भारतीय महिला कौन होगी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। इनको 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन हुआ था ये, तो वहाँ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद यही है कि आपके बीच में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना रह जाए, ठीक है। मैं कई सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिफाई किया होगा, समझ पाए होंगे आप सभी लोग कि मैं दोनों क्वेश्चन को जो विवादित होते हैं या आपके माइंड में बार बार वो क्लिक हो रहे होंगे कि मेरा कहीं कन्फ्यूजन से गलत ना हो जाए, तो मैं ऐसे प्रश्नों को बार बार आपके साथ में लाता रहता हूँ, दोनों क्वेश्चन को साथ में, ताकि आपकी कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा दूर हो जाए। जैसे अभी आने वाले क्वेश्चन में भी आप अभी देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम दोस्तों, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों से पराजय हो गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था चौथा, तो इसमें जो है टीपू सुल्तान मारे गए थे। इन्होंने ही कहा था भेड़ की तरीके से जीने से अच्छा कि एक दिन शेर की तरह से जो है लड़ते हुए मर जाना। इन्होंने इनका ही वो कोटेशन था, कथन था। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति की पहली लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उस समय भारत के जो सम्राट थे, यानी कि भारत के जो मुगल सम्राट थे, वो थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। जबकि भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय होने का इनको दर्जा प्राप्त है। बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तीनों डेट जो आप 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905 और 16 अक्टूबर 1905, इसीलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ कि आपके साथ ऐसे ही प्रश्न लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न गलत ना होने पाएँ, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बंग भंग का आदेश जो दिया था दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब दिया था? 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। इन्होंने घोषणा किया था कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का आदेश लागू हो गया। इस दिन पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो तीनों डेट याद कर लीजिएगा दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905, और इसको लॉर्ड कर्जन ने आदेश कब दिया था बंगाल विभाजन का? 19 जुलाई 1905, और ये लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। बंग भंग का जो है आंदोलन दोस्तों वही स्वदेशी आंदोलन है। विदेशी वस्त्रों की जो है होली जलाई गई थी इसमें। ये भी कहा गया था वंदे मातरम, हमको विभाजन नहीं चाहिए, भारत एक है, ठीक है। इन सब के नारे भी लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल विद्रोह कब हुआ था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 14, किस गवर्नर जनरल ने भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत किया था? ठीक है, नागरिक सेवा और पुलिस व्यवस्था इसी के समय शुरू हुआ था। कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और इसी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू किया था। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में भी अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हमने बताया था। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों ऐसी योजना थी जिसमें कंपनी को 90% भाग भू राजस्व का देना होता था और 10% जो है जो इनकम होती थी ज़मीन से खेतीबाड़ी करने से, उसमें 10% जो है ज़मींदार अपने पास रखते थे। ठीक है, तो यही था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो बनाया था दोस्तों, ये आपके जॉन शोर ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन शोर, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 15, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन दोस्तों लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1842 से 1844, ठीक है, इनका कार्यकाल था। और इसी के समय में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी शुरुआत हुआ था और दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो ने ही किया था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो नरबल यानी कि मनुष्यों की या बच्चों की बलि दी जाती थी उस समय, तो इसने जो है जब इनको पता चला तो इन्होंने क्या कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। इनका जो कार्यकाल था 1844 से 1848 तक। ठीक है, इसी ने नरबल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसी के समय में जो प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध था यानी कि आंग्ल सिख युद्ध था 1845-46 में हुआ था और इसमें अंग्रेज को विजय मिली थी। ठीक है, इसमें अंग्रेजों को विजय मिली थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, और दोस्तों जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे इसको कंपनी के अधीन, ठीक है, ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और जो कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और जो भारत का गवर्नर जनरल इनको कहा जाने लगा वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 18, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ठीक है, यानी कि नेहरू जो है ये पूरे देश के लिए सोचते हैं और एक राष्ट्रभक्त हैं, अपने देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? केवल राजनीति करते हैं, ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इनको दोस्तों सबसे युवा अध्यक्ष का भी दर्जा प्राप्त है कांग्रेस का। ठीक है, ये बात भी याद कर लीजिएगा। सबसे युवा अध्यक्ष थे, जितने भी अध्यक्ष बने हैं ये सबसे उसमें युवा अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। और काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे हैं 1940 से 1945 तक। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उस समय आपका भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो उस कारण से कोई भी आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इनको जो है सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं और सबसे अधिक लंबे समय तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था? यानी कि इनकी जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो चंद्रशेखर आज़ाद व अंग्रेज़ों के बीच जो है एक सीधी मुठभेड़ हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। चारों ओर से अपने आप को जब एक घिरा पा गए अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ सैनिकों के द्वारा, ठीक है, तो आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, गोली मारने का मतलब यही था कि आज़ाद ने ये स्वयं कहा था कि मेरे जीते जी मेरे शरीर को कोई भी अंग्रेज़ छू नहीं सकता। ठीक है, मैं छूने नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। तो इस प्रकार से गोली मारकर जब आखिरी गोली बची तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने
आत्महत्या कर लिया। ठीक है, गोली अपने आप को स्वयं मार लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया का मतलब क्या था दोस्तों? आपके पास अगर मान लीजिए 20 बिस्वा खेती है तो आपको 3 बिस्से पर क्या होगा? नील की खेती करनी होगी। तो इसीलिए चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, कि आइए इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, और वास्तव में काफ़ी सकारात्मक परिणाम निकला और अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों समझाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।